अब हमारा टॉपिक स्टार्ट है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है। इज टू कनेक्ट CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द ऑर्गन्स, लिम्स एंड स्किन। यानी जो हमारा सिस्टम होता है इसका फंक्शन क्या है कि हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको किससे कनेक्ट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। फॉर एग्जांपल सरफेस पे हमने टच किया, उसने फौरन से ब्रेन को सेंस किया। इसका मतलब क्या, हमारी स्किन ऑर्गन को कनेक्ट किया हमारे ब्रेन के साथ, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने पढ़ा था ना कि दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, तो ये कनेक्ट करता है हमारे सिस्टम को ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के साथ। ठीक है, अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट्स में, या इसकी दो टाइप्स आप कह ले हैं, एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारी जितनी भी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होती हैं उनको कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारी इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है। फॉर एग्जांपल हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शंस को हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल हमारी हार्ट बीट, हमारा स्टमक कैसे फंक्शन कर रहा है, हमारे लंग्स कैसे फंक्शन कर रहे हैं, ये सब अंडर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में आते हैं। कनेक्ट्स द ब्रेन टू मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, यहाँ से क्या है, ये ऑर्गन्स ब्रेन के साथ कनेक्ट होंगे और फिर ब्रेन एंड इंफॉर्मेशन किसको सेंड करता है, मोटर न्यूरॉन्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ब्रेन को कनेक्ट करता है मोटर न्यूरॉन्स के साथ। मोटर न्यूरॉन्स कौन सी होती हैं, जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अवे टू द बॉडी लेकर जाती हैं। आगे क्या है, कंट्रोल्स मसल्स विद इन द बॉडी। विद इन द बॉडी में जो मसल्स होते हैं उन कुछ मसल्स को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। सेकंड में क्या आ जाता है, वी आर इन कंट्रोल ऑफ दिस सिस्टम, यानी हम सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के लिए हम अपनी बॉडी को खुद मूवमेंट करते हैं, अपने अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस सिस्टम के कंट्रोल में हैं। ठीक है, जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो वी डू नॉट नोटिस व्हेन ब्लड वेसल्स चेंज साइज। हमें नहीं पता होता कि कब हमारी ब्लड वेसल्स साइज चेंज कर रही हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स हैं कि हमारा हार्ट कैसे पंप कर रहा है और ये सब, इन चीज़ों पर हम फोकस नहीं करते। लेकिन हम सिट स्टैंड कर रहे हैं, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सोमैटिक सिस्टम हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, देखें आगे लिखा भी है मैंने, कंट्रोल मसल्स ऑफ मूवमेंट। फॉर एग्जांपल स्केलेटल मूवमेंट या स्केलेटल मसल्स मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है। जबकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स। हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हार्ट, स्टमक, लंग्स, इनकी फंक्शंस को जो कंट्रोल करता है उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है। एक वर्डिंग मैंने ये भी लिखा है, टू कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स हमारे कौन से होते हैं, ये इन सारों से ये इन्फॉर्मेशन लेता है टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करता है एंड ट्रांसफर टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और फिर यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी पे सेंड करता है। कौन, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम।